राजा भोज सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली। सिंहासन बत्तीसी का मतलब बोला था कि 32 पुतलियाँ हैं। अब 2 पुतलियाँ हमने डाली है। पहली पुतली डाली थी रत्नमंजरी, दूसरी पुतली डाली थी चित्रलेखा। अब तीसरी पुतली है रतिबाला। तीसरी पुतली है रतिबाला। अब रतिबाला जो है, अब दूसरी पुतली जो थी वो भी उड़कर, पहली पुतली उड़कर आकाश में लीन हो गई। अब तीसरी पुतली भी अपनी बात कह के चित्रलेखा आकाश में उड़ गई। अब मैं तीसरी पुतली बोलूँगी, रतिबाला। तीसरी पुतली जिसका नाम रतिबाला था वो बोली, राजा भोज हमारा राजा विक्रमादित्य प्रायः वेश बदलकर प्रजा के बीच जा पहुँचता था, गांव-गांव घूमता था, लोगों के दुख दूर करता था। इस कारण प्रजा उसका बड़ा मान करती थी और राज्य के अधिकारी डरा करते थे। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम अपने राजमहल में भिखारी का वेश बनाकर गांव-गांव घूमने लगा। एक दिन जब वो एक गांव में आया तो एक स्त्री रोने की आवाज़ आई। एक स्त्री के रोने की आवाज़ आई। राजा विक्रम उसके पास गया और बोला, राजा विक्रम उसके पास जाकर बोला, तुम्हें क्या दुख है बहन? उस स्त्री ने आश्चर्य से देखा, बोली, तुम एक भिखारी हो, भला मेरी क्या सहायता कर सकते हो? ये सुनकर विक्रम बोला, शायद कुछ काम आ सकूं। वो स्त्री कहने लगी, तुम क्या मदद करोगे? फिर भी मैं बताती हूँ। आज महाजन का भिखारी आखिरी दिन है। आज महाजन का आखिरी दिन है। उसका कर्जा हम नहीं दे पाए। आज वो मेरे पति को हटाएंगे से मारेगा और कर्जा न चुका पाने का यही दंड पंचायत ने दिया है। मेरे पति को मारेगा, कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो ये दंड पंचायत ने मेरे पति को दिया है। विक्रम बोला, कितने हंटर की सजा दी है पंचायत ने? स्त्री कहने लगी, 15 हंटर। विक्रम ने कहा, क्यों? दूसरी आदमी उसके बदले इस सजा को नहीं भोग सकता? स्त्री बोली, भोग तो सकता है, पर हमारी मदद कौन करेगा? विक्रम बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी महाजन अपने नौकरों के साथ आ गया। राजा विक्रम ने अपने को उसके सामने पेश कर दिया। महाजन के नौकर राजा को घसीट कर ले आए। स्त्री दौड़कर अपने पति को बुला लाई। फिर पति पत्नी दोनों जन महाजन ने विक्रम को पंचायत के सामने पेश किया। पंच आश्चर्य से में पड़ गए। एक पंच ने राजा विक्रम को समझाया, क्यों बेकार में चमड़ी निकलवाता है? राजा शांत भाव से बोला, कोई बात नहीं, पंचायत का दंड मुझे मंजूर है। भिखारी वेशधारी राजा विक्रम को टीले पर खड़ा कर उसके कपड़े खोले गए, पर यकायाग गले में पड़ा हीरो का हार देखकर सब चौंक गए और राजा से पूछने लगे कि वो कौन है? हीरो का हार है गले में, फिर भी कोड़े खा रहे हो? राजा ने हार उतार कर दे दिया और बोले, लो, अपना रुपया लेकर बाकी वापिस कर दो। हीरो का हार देकर सब चौंक गए। वो अत्यंत मूल्यवान था। सबके मन में एक ही सवाल आया कि ये हार भिखारी के पास कैसे आया? ये हार तो किसी राजा महाराजा का मालूम पड़ता है। ये जरूर चोरी का माल है। राजा विक्रम से पूछताछ शुरू हुई। ये विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। पंचों ने नगर कोतवाल में खबर दी। शहर कोतवाल ने भिखारी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों फटी की फटी रह गई। भिखारी के वेश में उसने राजा विक्रमादित्य को पहचान लिया। बस क्या था, राजा भोज सब सजा विक्रय के चरणों में लौटने लगा और उसकी भूर भूर प्रशंसा करने लगे। राजा भोज विक्रमादित्य इस प्रकार का दयालु और प्रज्ञावत्सल था। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक भी उदाहरण है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। रतिबाला अपनी बात कहकर खिलखिलाकर हंसती हुई आकाश की ओर विलीन हो गई और रतिबाला भी हंसती खिलखिलाती प्रसन्न होती हुई और आकाश में जाकर
विलीन हो गई। अब 3 पुतलियाँ आकाश में जाकर विलीन हो गई। अब कल चौथी पुतली बोलूँगी चंद्रकला, क्योंकि एक ही पुतली रोज़ बोलती हूँ, मुझे और चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना होता है, दूसरी वीडियोज़ भी बनानी होती है, तो एक ही एक पुतली बोलूँगी और आप लोग को भी एक एक पुतली प्रतिदिन देखने में इंटरेस्ट रहेगा। और अगर हमारी डाली हुई पुतली सिंहासन बत्तीसी की पुतली आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप देखिए, दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान की चीज़ें हैं ये, और दूसरों को शेयर करिए। जिसने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, खुद देखिएगा, दूसरों को बताइएगा। चलिए, हरिओम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। भोज की बहुत सुंदर सी सिंहासन बत्तीसी की ये कहानी स्टोरियाँ हैं, और सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे भी वीडियो डालने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आप लोग इतने लाइक सब्सक्राइब प्यार करते हैं, जो मैं वीडियो को बनाती डालती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं वीडियो को थ्रू कि हमें लगता है कि हमें वीडियो डालना चाहिए, और आप लोग प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं भी कोशिश करके डालने की कोशिश करती हूँ कि मैं डालूँ और अच्छे से अच्छा डालूँ कि आप लोग देख सकें। और हमको लगता है हम बहुत अच्छी तो नहीं डालते, लेकिन फिर भी आप लोग इतना पसंद करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।